दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है रियल ऑथेंटिक आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ से बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे केवीएस की फाइनल कट ऑफ के बारे में जिसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों को फिर से झटका लगा है। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अब एक ऐसा समय आ चुका है जहां पे उनको अपनी तैयारी पे थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने समय से आपकी परीक्षा लटकी हुई थी। उसकी खास वजह थी चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों का ना होना या फिर वहाँ पे चेयरमैन का ना होना। दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम किया जा रहा था, जिसके चलते टीजीटी पीजीटी परीक्षा में समय लग रहा था। लेकिन अब आगे समय नहीं लगेगा, ये बात तो 100% तय है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि ये परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, और इसी बीच सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार की जानकारियां भी आप सभी के सामने आ रही हैं। और मैं आपको जो भी बताऊंगा परीक्षा के बारे में पूरे तरीके से ऑथेंटिक होगा, जिससे कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर यहाँ से और तेज कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा करवाने के लिए चयन बोर्ड के अंदर अभी वर्तमान में एक भी सदस्य नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, हाई कोर्ट में एक सुनवाई भी होने वाली है और उस सुनवाई के अंदर हाई कोर्ट के माध्यम से बताया जाएगा कि पुराने आयोगों के माध्यम से परीक्षा होगी या फिर नए आयोग के माध्यम से। क्योंकि कोर्ट ने इस बात को कहा था कि टीजीटी पीजीटी या फिर जो भी भर्तियां लटकी हुई हैं उनको पुराने आयोगों के माध्यम से करवाया जाए जब तक नए आयोग का गठन नहीं हो जाता। अब इसका जवाब तो कहीं ना कहीं सरकार 16 मई को होने वाली सुनवाई में दे देगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा की तारीखों को लेकर, जो कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर चल रहा है आप सभी के बीच, क्योंकि अगर ये परीक्षा चयन बोर्ड से नहीं होगी तो निश्चित तौर पे आपकी नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। अब नए आयोग को लेकर भी ज़्यादा देरी नहीं ले, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि नए आयोग को लेकर भी आए दिन बहुत सारे काम जारी हैं। सरकार ने कहा था कि यहाँ से ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया जाए, उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर लिया। शासन स्तर पर जैसे ही ड्राफ्ट जाता है उसके बाद उनके माध्यम से मंथन किया जाएगा और उस ड्राफ्ट के ऊपर जो भी निर्णय होगा वो सरकार लेगी। बाद में फिर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम और ज़्यादा तेज हो जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन ये आप सभी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसी बीच सोशल मीडिया पे बहुत सारी जानकारियां भी चल रही हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जुलाई में हो सकती है या फिर अगस्त में हो सकती है। इसको लेकर कितनी सच्चाई है वो मैं आप सभी को थोड़ा समझा देता हूँ। सोशल मीडिया पे जो भी तारीखें चल रही हैं वो पूरे तरीके से संभावित हैं, लेकिन एक चीज़ आप सभी को समझने की आवश्यकता है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आपके बीच मई चल रहा है और जून आते आते नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही जून के अंदर काम खत्म होता है फिर भर्तियों को लेकर काम शुरू करेंगे, जिसमें लगभग 1 से 1.5 महीना आयोग को लगेगा सभी भर्तियों के प्रोसेस को शुरू करने में। तो निश्चित तौर पे जून के बाद जुलाई उनके माध्यम से पूरा भर्तियों की तैयारी में निकल जाएगा। फिर अगस्त से या फिर अगस्त के बाद से परीक्षाओं को लेकर नई शिक्षा सेवा आयोग काम करेगा, खास तौर पे उन भर्तियों को लेकर जो भर्तियां पहले से लटकी हुई हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे हैं वो मान करके चलें कि अगस्त के बाद में आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। अभी सोशल मीडिया पर चलने वाली तारीखें थोड़े संभावित तरीके से आपको बताई जा रही हैं, लेकिन इनमें इतनी सच्चाई नहीं है, ये सत्य है। लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि इन्हीं तारीखों के आसपास आपकी परीक्षा होने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आयोग का काम खत्म हो रहा है वैसे वैसे टीजीटी पीजीटी को लेकर काम शुरू होने वाला है, और जितनी जल्दी आयोग बनेगा उतनी जल्दी आपकी परीक्षा होगी। तो आप लोग मान करके चलें कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो अगस्त के बाद आप सभी को कभी भी देखने के लिए मिल सकती है, अगर आयोग जून के अंदर कार्यभार संभाल लेता है तो अच्छी अपडेट ये होगी कि आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, जिसको लेकर बीएड के साथ साथ बीटीसी, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट और भर्ती आयोग इंतजार कर रहे हैं कि बीएड बनाम बीटीसी का ऑर्डर सुनाया जाएगा।
अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मंडे को मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी, शायद लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को समझाया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही कम समय बचा हुआ है बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट ऑर्डर के बारे में। और जैसे जैसे बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर समय निकलता जा रहा है, वैसे ही वैसे कहीं ना कहीं बहुत सारी आप सभी के सामने जानकारियां भी आ रही हैं। एक उसी जानकारी को लेकर हम बात करेंगे, फिर बात करने वाले हैं ऑर्डर के बारे में, और वो है प्राइमरी भर्ती के अंदर बीटीसी और डीएलएड वाले छात्रों को वरीयता के बारे में। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं देखने के लिए मिलती हैं बीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थियों के अंदर। बीटीसी छात्रों के माध्यम से दावा किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आने वाले ऑर्डर के अंदर प्राइमरी भर्ती के अंदर बीटीसी डीएलएड वाले छात्रों को वरीयता मिल सकती है। लेकिन इसको लेकर मैं आपको एक ऑथेंटिक जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता होगा कि वरीयता क्या होती है कि एक भर्ती के अंदर दो अलग अलग अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं पहले बीटीसी वाले छात्रों को चयनित किया जाएगा। अगर सीटें बचती हैं और बीटीसी वाले छात्र नहीं होते हैं तो बीएड वाले छात्रों को मौका दिया जाएगा। ये होती है वरीयता। लेकिन वरीयता को लेकर एक बार मामला पटना हाईकोर्ट के अंदर पहले ही जा चुका है, क्योंकि बिहार सरकार के माध्यम से बीटीसी छात्रों की मांग पर उनको वरीयता दे दी गई थी। बाद में मामला न्यायालय में गया तो सिंगल बेंच के माध्यम से इसको रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पूरे तरीके से संवैधानिक अधिकारों का हनन कह सकते हैं, उल्लंघन कह सकते हैं। उसकी वजह ये थी कि एक भर्ती के अंदर दो तरह के नियम नहीं लगाए जा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं अगर बात की समानता के अधिकार का उल्लंघन पाया गया था, और संविधान का जब कहीं ना कहीं उल्लंघन पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उस आदेश को रद्द कर दिया गया और बिहार सरकार के माध्यम से बीटीसी डीएलएड को दी गई वरीयता को वापस ले लिया गया था। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ऐसा ऑर्डर आ सकता है, तो उस ऑर्डर के आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन तमाम ऑर्डरों को ध्यान में रख के अपने माध्यम से उनकी तरफ से ऑर्डर दिए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा ऑर्डर दिया जाए जो कि संविधान के खिलाफ हो और बाद में मामला संविधान पीठ के अंदर चला जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर जो छात्रों के अंदर संशय चल रहा है कि प्राइमरी भर्ती के अंदर बीटीसी और डीएलएड वाले छात्रों को वरीयता मिल सकती है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के अंदर पहले से इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और वहां पे इस बात को ध्यान में रखा गया था और संविधान का उल्लंघन मानते हुए इसको रद्द भी कर दिया गया था। अब अगर बात कर ली जाए बीएड बनाम बीटीसी केस ऑर्डर के बारे में कि कब तक जारी किया जाएगा, तो इसको लेकर जो अभी तक जानकारी मैंने आप सभी को दी थी उस दिन, तो आप सभी को याद होगा मैंने बताया था कि मई के अंदर ज़्यादा वर्किंग डे नहीं बचे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 8 से लेकर 12 तारीख तक वर्किंग डे है जो कि निकल चुके हैं। अब 13-14 को कोर्ट बंद रहेगी, फिर दोबारा से 15-19 को खुलेगी। मतलब अब आप सभी के सामने ये 5 दिन बाकी हैं। अगर इन 5 दिनों के अंदर बीएड बनाम बीटीसी केस का ऑर्डर नहीं आता है तो निश्चित तौर पे आप सभी को एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मई से लेकर अब 2 जुलाई तक 20 मई से लेकर 2 जुलाई तक कोर्ट बंद हो जाएगी और उसके बाद में फिर आपका जो ऑर्डर होगा वो इस 1.5 महीने के बाद ही सुनाया जाएगा। तो बीएड बनाम बीटीसी को लेकर आने वाले 5 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। 15 से लेकर 19 तारीख के बीच में अगर ऑर्डर आता है तो इन्हीं 5 दिनों में आएगा, नहीं आएगा तो फिर आपको 1.5 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी तो दी जाती है, लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता उससे पहले कोई भी तारीख बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट पर डिपेंड करता है वो ऑर्डर को कब सुनाएंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केवीएस के माध्यम से कट ऑफ की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से अगर बात कीजिए 10/5/2023 को एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी थी। और इसके अंदर अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में तो लगभग 153 के समथिंग आपको जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिली है अनरिजर्व की। जिसमें अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर तो भर्तियों में बहुत सारी धांधली भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब जैसे जैसे कट ऑफ घोषित हो रही है तो छात्रों को पता चल रहा है कि सच में भर्ती में धांधली हुई थी और 153-152 के आसपास अगर कट ऑफ जाती है तो निश्चित तौर पे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।